मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरे राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। कल सीएम धामी अयोध्या के दौरे पर रहे। अयोध्या मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन किए और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के नामांकन में शामिल हुए। पूरे गाजे बाजे के साथ नामांकन किया गया। करीब 9 किलोमीटर लंबा रोड शो किया गया। मुख्यमंत्री धामी भी रोड शो में शामिल हुए। सीएम धामी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि कभी भी वो सीरियस नहीं होते हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से देश में रामयुग आया है और इस बार भी बीजेपी की बड़ी जीत होने वाली है। और ये तो अब पूरे विश्व का ऐतिहासिक धाम बन रहा है। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक कार्यसेवक के रूप में उनका योगदान यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस बार का चुनाव भी बहुत ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक मतों से विजय होंगे, क्योंकि देश के अंदर, दुनिया के अंदर फिर से रामयुग आया है और ये अयोध्या की धरती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये कालखंड और ये सौभाग्य हम सबको मिला है, राम भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को। लोकसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस का फोकस निकाय चुनाव पर है। पिछले निकाय चुनाव में नगर निगम में कांग्रेस के लिए रिजल्ट अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस का दावा है कि रिजल्ट 2019 से बेहतर होगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तराखंड में कुछ हासिल होगा या नहीं, ये 4 जून को पता लग जाएगा। लोकसभा की लड़ाई बड़ी है, जहां कांग्रेस के लिए चांस लिमिटेड है, लेकिन निकाय चुनाव में कांग्रेस कोई चांस नहीं छोड़ना चाहती। यही देखते हुए कांग्रेस ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सभी सीटों से पार्टी डिटेल रिपोर्ट जुटा रही है। फिर रिपोर्ट देखकर ही हर निकाय की रणनीति तय की जाएगी। नगर पालिकाएं हैं, उनमें हमारी कोशिश है कि हम 4 सदस्यीय एक कमेटी बनाएं, जिसमें वहाँ से स्थानीय हमारा या तो चुनाव और लड़ा हुआ व्यक्ति या विधायक जो भी होगा वो भी रहेंगे, एक प्रभारी रहेंगे और 2 वहाँ के वरिष्ठ जनों को उसमें रखा जाएगा। उन लोगों की रिपोर्ट्स आ जाएं, उसके आधार पर फिर टिकट वितरण और अन्य चीजें की जाएंगी। उत्तराखंड के 9 नगर निगम, 41 नगर पालिका और 45 नगर पंचायतों के लिए चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के ऐलान के बाद निकाय चुनाव करीब करीब तय हैं। 2019 के निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता नहीं मिली थी। 8 नगर निगम में से 6 नगर निगम में बीजेपी जीती थी। कोटद्वार, हरिद्वार में कांग्रेस जीती थी, तो रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, रुड़की, हरिद्वार और देहरादून में बीजेपी जीती थी। इस बार श्रीनगर में पहली बार नगर निगम का चुनाव होगा। 2019 में नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी अब बीजेपी में हैं। आज की तारीख में बीजेपी का पलड़ा भारी है, पर कांग्रेस को उम्मीद है कि पाला बदलने वालों को पब्लिक निकाय चुनाव में सबक सिखाएगी। उसी तरीके से जो लोग हैं उनसे लोगों में घृणा है कि मतलब दल बदलूं को लेके कभी भी लोगों के जो दिमाग में है वो अच्छी छवि नहीं रहती है और निश्चित ही उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। और इस बार हम नगर पालिकाओं के चुनाव को कांग्रेस जीत के आएगी। जो बड़ी मुश्किलों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत से पदों पर जीत पाए हों और उसके बाद एंड टाइम पे जब लड़ाई थी तब जो है दल बदल दिए हों, तो सब लोग इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं। मैं श्रीनगर में नगर पालिका के चुनाव के लिए और पूरे प्रदेश में नगर निगमों में और पालिकाओं में जो चुनाव होने हैं उसके लिए मैं बहुत ही आशान्वित हूँ। पिछले 10 सालों में कांग्रेस उत्तराखंड में कोई चुनाव नहीं जीती। इस लोकसभा चुनाव में किसी बड़े उलटफेर की उम्मीद भी कम है। ऐसे में निकाय चुनाव में जीतकर 1 दशक का सूखा खत्म करने का चैलेंज कांग्रेस के सामने है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। विकासनगर में देहरादून के जिला खनन अधिकारी ने एक बड़ी कार्रवाई की। दरअसल ढकरानी स्थित यमुना नदी के घाट पर एक खनन पट्टा आवंटित किया गया था, जो कि इस समय पोर्टल बंद होने पर संचालित नहीं है। लेकिन बीते कुछ दिनों से इस पट्टे की आड़ में अवैध खनन की सूचना मिल रही थी, जिसमें खनन विभाग की टीम ने जेसीबी की सहायता से खनन पट्टे को आने जाने वाले रास्ते पर खाई खुदवा दी गई और इसके साथ ही खनन पट्टे पर लगे बैरियर को बंद करने के लिए ताला लगाकर सील भी किया गया।
उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर सेकू गांव के लिए आज तक सड़क नहीं बन पाई, जिससे ग्रामीण लगातार परेशान हैं। और बुधवार को सेकू गांव के ग्रामीणों ने सड़क बनाने के लिए श्रमदान कर सिस्टम के खिलाफ आक्रोश जताया। सेकू गांव के ग्रामीणों ने इस बार लोकसभा चुनाव में सड़क की मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया, जिसके चलते ग्रामीणों ने श्रमदान कर सड़क बनाने का कार्य शुरू किया और आने वाले सभी चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। हम कहाँ किसके पास जाएं, कहाँ अपनी व्यथा बताएं हम। तो हमने ये सोचा कि हम पूरा गांव अपने आप खुद अपनी रोड का वो करेंगे अब, क्योंकि हम थक गए जाते जाते। आप देख रहे होंगे हम राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं हम लोग, लेकिन हमारे साथ आप इस रोड पे आए होंगे तो आपको लग रहा होगा स्वयं कि हम लोग कितने पिछड़े हुए हैं अभी भी। आश्वासन पे आश्वासन। इस बार लोकसभा का चुनाव का बहिष्कार भी हुआ, लेकिन शासन प्रशासन का इतना वो है कि मतलब कि अनदेखी है। सीधा सीधा हम ये कहेंगे कि सौतेला व्यवहार है पब्लिक के साथ, कि और कुछ भी नहीं तो एक पटवारी तो भेजते यहाँ। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। पिथौरागढ़ में पेयजल संकट और सार्वजनिक नलों को बंद किए जाने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उत्तरकाशी के तिलोथ सेरा में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। हालात ये कि लोग गंगा नदी से पानी भरकर डाल रहे हैं। कोटद्वार में पुलिस ने 13 नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा। गाड़ी को सीज कर अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल में निरीक्षण किया। कुछ जगहों पर अनियमितताएं पाई गई। नैनीताल में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। प्रशासन ने अवैध तौर पर चल रहे होटलों पर कार्रवाई शुरू की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए 10 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में परिवहन विभाग ने कमर्शियल गाड़ियों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी। रुद्रप्रयाग की एसपी विशाखा अशोक भदानी ने जिला मुख्यालय से गौरीकुंड तक यात्रा रूट पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस लाइन बागेश्वर में 5 दिवसीय कार्यशाला शुरू हो गई है। कार्यशाला के द्वारा पुलिसकर्मियों को नए कानून बनाने के लिए नियमों की जानकारी दी जा रही है। चक्राता के रिखार स्थित कालसी ब्लॉक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सिर्फ 2 छात्रों ने बोर्ड की परीक्षा दी थी, लेकिन दोनों ही एग्जाम में फेल हो गए। गौरीकुंड में केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग को सुगम और सुरक्षित बनाने का कार्य तेजी से जारी। क्षतिग्रस्त मार्गों पर पैच वर्क किया जा रहा है। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।